और अलग अलग व्यंजन। हाँ, उपवास वाले दिन ये उपवास नहीं होता, इसको व्रत नहीं बोलते, इसको तो भरत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भरत। भरते रहना बार बार में। आज तो मेरा व्रत है, उपवास है। बेटा एक काम कर, एक गिलास जूस बना दे। पूरा दिन चलता ही रहता है महाराज उपवास के अंदर। इसे उपवास नहीं कहते बंधुओं। उपवास का मतलब होता है जो आपके अंदर में गलत आचरण, गलत चीजें, उसका क्या करो? परित्याग कर दो। संकल्पित हो उस दिन, आप भगवान के सामीप्य में बैठो, संकल्प करो कि आज से मैं इस वस्तु को छोड़ रही हूं, आज से मैं इसका उपवास कर रही हूं, आज से मेरा ये व्रत है। व्रत मतलब बंधन है कि आज से मैं इसको छोड़ दूंगी, त्याग दूंगी। ये आपका उपवास करना है, इसको बोलते हैं व्रत करना। एकादशी का मतलब होता है एक दिशा, एक वस्तु, उसी को खाकर रहना। इसका नाम है एकादशी। अपने मारवाड़ी में जो पुरानी दादी अम्मा रहती है ना, वो नेम की क्या रस करती है, वो एक वस्तु के ऊपर निर्भर रहती है। कभी तुलसी के पत्ते पर, कभी मिश्री के ऊपर, कभी किसी वस्तु के ऊपर। तो उसको बोलते हैं नेम की एकादशी करना। और हम लोग क्या करते हैं? ग्यारस। क्या करते हैं? ग्यारस। नंद बाबा ने तो एकादशी कर रखी है। क्या कर रखी थी? एकादशी। एक एकादशी आती है निर्जला एकादशी। कौन सी? कभी की है वो निर्जला? एकादशी की एक विशेषता है, यदि आप उसको करोगे उपवास को, तब तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप उसको नहीं करोगे तो उसका पाप जरूर लगेगा आपको। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हो तो उसका फल आपको मिलेगा, और यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हो तो उसका पाप लगता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, हमारे आचार्य कहते हैं। बाकी व्रत उपवास को आप मंगलवार सोमवार को करो या नहीं करो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका ये नियम है कि एकादशी को करना ही चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी श्राद्ध के दिवस में आई थी तो हमारे घर में नंदोत्सव था, तो हमने कहा कि यदि नंदोत्सव मनाना है, उत्सव के दिन में रहोगे तो आप एकादशी करोगे तो उत्सव नहीं मना पाओगे। फिर आपकी जय श्री कृष्ण की आवाज़ ही नहीं आएगी। हाँ, बोलोगे महाराज जी आज तो उपवास है, नाच भी नहीं सकते। हाँ, एनर्जी नहीं है बिल्कुल अंदर। यदि उपवास का मतलब यही है कि उस दिन हम भगवान के सामीप्य में रहते हैं, भगवान हमारे सामीप्य में रहते हैं। नंद बाबा ने भी एकादशी का व्रत रखा। किसका व्रत था वो? एकादशी का बंधुओं। शाब्दिक अर्थ है इसका एक दिशा में रहना, भगवत के आश्रय में हो जाना, संकल्पित हो जाना, अपने बुरे आचरणों का परित्याग करना। यही व्रत का नियम है, यही व्रत है। व्रत का मतलब क्या होता है? भूखा रहना। कभी व्रत का अर्थ निकालना तो होता है बंधन से छुटकारा। बंधन, एक व्रत में बंधना, एक रूल एंड रेगुलेशन में रहना, उसको कहते हैं व्रत। जो हम करते हैं उसका नाम होता है उपवास। उप मतलब पास में, वास मतलब बैठना, गोविंद के पास रहना उस समय। व्रत मत बोलना। क्या बोलना? भरत है आज तो हमारा, खूब खाएंगे। हाँ, वैसे भगवान ये नहीं कहते कि आप भूखे रहो मेरे लिए, कभी नहीं बोलेंगे वो ये कभी नहीं कहते कि आप मेरे लिए परेशान हो जाओ, कभी भी नहीं। वो तो ये कहते हैं आप आनंदित रहो मेरे पास रह करके, प्रसन्न चित्त रहो, कभी परेशान नहीं हो। लेकिन एक व्रत करने से साल में क्या होता है, आपका जो खून है ना, ब्लड, वो फिल्टर होता है, उस दिन साफ हो जाता है आपका खून।
जो विकार हमारे अंदर रहते हैं ना, वो महाराज चले जाते हैं उस दिन। लेकिन फिर से आप दूसरे दिन से नए नए आहार करने लग जाते हो। आहार भी 3 तरीके से होता है। कहाँ से आहार होता है? एक तो मुख से हम जो खाते हैं, एक आँखों से आहार होता है जो हम देख करके उपयोग में अपने जीवन में धारण करते हैं, एक कानों से होता है आहार। गांधी जी के 3 बंदर थे ना, कौन कौन से? सबसे पहले शास्त्रों में लिखा, भद्रम कर्णे व्रीहि शृणुयाम देवा, भद्रम पश्यै मार्चबीजत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवागुंसस्तनु बिर्वसे महिदे वहितं जदायुः। भद्रम कर्णे व्रीहि, सबसे पहले अच्छी बातें सुनो। जब सुनोगे तब देख पाओगे, जब देख पाओगे तब बोलोगे, तब उसका फिर कृत्य में लाओगे, अपने उपयोग में लाओगे जीवन में। तो सबसे पहली बात शास्त्रों में लिखी, क्या लिखी? भद्रम कर्णे व्रीहि, भद्र शब्द सुनो, अच्छी बातें सुनो जीवन के अंदर। नेगेटिविटी से दूर भागो, कभी पास मत आओ उसके। यदि किसी की निंदा होती रहे ना, वहां एक पल भी नहीं ठहरना, लेकिन हमें वहीं आनंद आता है। हाँ, हम भी 2-4 बातें अपनी ओर से और छोड़ देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उससे वो निंदा स्तुति आपके अंदर आ जाती है। ये जो हम गालियां देते हैं ना, गाली, गंदी गालियां, ये शब्द होते हैं। शब्द का एक शब्द का नाम है शब्द वही ब्रह्मा। शब्द क्या है? ब्रह्म है। तो जीवन में कभी गाली का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि गुस्सा भी आ जाए तो बहुत कम उपयोग में लो। क्यों? वो जो शब्द हमारी जिह्वा से निकल के बाहर जाते हैं, वो शब्द आकाश मंडल में घूमते हैं, ब्रह्मांड में। और उस शब्दों से यदि हम अच्छे शब्द बोलेंगे तो हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी, आशीर्वाद मिलेंगे, दुआएं मिलेगी। और यदि हम गलत बातें बोलेंगे, गलत शब्द बोलेंगे, तो वो हमें परेशान करेंगे, वो घूम फिर के हमारे ऊपर ही गिरेंगे। शब्द रूपी बाण होती है, या तो इस शब्द रूपी बाण से दिल में उतर जाता है इंसान, या दिल से उतर जाता है। यही बातें। अथवा नहीं बोलना है, नहीं बात करना है, तो इसके ताला लगा लिए करो। लोग बहुत कम यूज किया करो। 2 बातें हैं, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसमें 2 दुर्गुण आ जाते हैं। आपको बताया था शायद मैंने, ये बात नहीं बताया? और जो बहुत कम बोलता है उसमें 2 गुण आ जाते हैं। कौन कौन से? जो बहुत ज्यादा बोलता है, एक तो सबसे पहली बात उसकी बातों की गरिमा चली जाती है, कोई उसकी वैल्यू नहीं करता फिर, बहुत ज्यादा बोलने वाले की। सही है क्या? दूसरा सबसे बड़ा दुर्गुण आ जाता है कि वो झूठ बोलने लग जाता है, बातें बातों में झूठ बोलता है फिर वो। ये 2 अवगुण उसके अंदर आ जाते हैं, 2 दुर्गुण आ जाते हैं बहुत ज्यादा बोलने वाले में। और बहुत कम बोलने वाले में 2 गुण आ जाते हैं। क्या? एक तो वो झूठ बहुत कम बोलेगा, बोलता ही नहीं है यहाँ तक, और बोलेगा तो कम बोलेगा, एक आधी। दूसरा क्या है उसमें गुण? उसकी बातों की गरिमा रहती है, जब वो बोलता है तो लोग उसे सुनना पसंद करते हैं। ये गुण आ जाते हैं। आज नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा, और जैसे ही रात्रि काल हुआ तो बाबा मंत्र जप करते करते सो गए, शयन अवस्था में आ गए। पहले के जमाने में शायद घड़ी नहीं थी, तो कुछ समय ऐसा था कि हम तारागण को देख के या ग्रहों को देख करके पता चलाते थे कि क्या समय हो रहा है। तो नंद बाबा को समय का पता नहीं चला। वो अर्धरात्रि के समय यमुना जी में स्नान करने चल गए, परायण के दिन। उन्होंने मन में विचार किया कि ब्रह्म काल हो गया होगा। ब्रह्म काल कब आता है? ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? जब उठे तभी। हैदराबाद में तो शायद 11-12 बजे का सिस्टम है। हाँ? कितने बजे? कभी 30-35 दिन ब्रह्म मुहूर्त के दर्शन किए हो क्या?
साल में एक आध बार या डेली होते हैं? यहाँ का तो मुझे पक्का पता है। हाँ, 5 o'clock। वैसे गृहस्थ आश्रम के लिए बताया है कि सूर्योदय के 24 मिनट पूर्व भी उठ के स्नान करके रहो तो भी आप ब्रह्म मुहूर्त में मान्य होते हैं। सूर्योदय से 24 मिनट पूर्व स्नान कर लेना आपको ब्रह्म मुहूर्त में मान्य होता है गृहस्थ आश्रम के लिए। और सन्यासी लोगों के लिए कब का होता है? 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त, उस समय स्नान कर लेना चाहिए 4 बजे फिक्स। जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे ना, तब हम 4 बजे करेक्ट स्नान कर लेते थे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और चूरू राजस्थान में हम पढ़ाई किए थे उस समय में, छोटे छोटे से थे, 13-14 साल की उम्र थी हमारी। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी भी वहाँ पड़ती है और सबसे ज़्यादा सर्दी भी वहीं होती है चूरू के अंदर। कभी कभी तो ऐसी हालत हो जाती जनवरी फरवरी में वहाँ गुरुकुल के अंदर की बर्फ़ निकलती थी महाराज, नल के अंदर से भी पानी जाम हो जाता था। लेकिन हमको स्नान करके बैठना होता था। क्यों? क्योंकि हम संध्या वंदन करते थे भगवान की। उसी के पुण्य प्रताप से आज हम सब यहाँ आपके सामने हैं। हमारे गुरुकुल के ही विद्यार्थी साथ के साथी गण हैं। ये सब पढ़े लिखे हैं, सब संस्कृत में वॉकी टॉकी जानते हैं, सब संस्कृत के आचरण व्यवहार जानते हैं। तो नंद बाबा ने उनको पता लगा कि उन्होंने मन में विचार किया कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया और वो यमुना में स्नान करने चले गए। शास्त्रों में लिखा है सूर्यास्त के बाद में और ब्रह्म मुहूर्त से पहले तीर्थ में स्नान नहीं करना चाहिए। तीर्थ में क्या, कहीं भी स्नान नहीं करना चाहिए। कब? सूर्यास्त के बाद। कोई आपत्तिकाल स्थिति हो तब हम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपत्तिकाल स्थिति हो तब, अथवा नहीं करना चाहिए। नंद बाबा ने कर लिया। स्नान करने यमुना जी में डुबकी जैसे ही लगाए तो वरुण देवता अपमानित अपने आप को महसूस किए। तो क्या हुआ? क्रोधित हुए, अपने दूतों को भेज दिया। उस समय वरुण देवता स्नान करते हैं, शयन करते हैं। तो क्या हुआ? वरुण देवता ने अपने दूतों को भेज दिया। दूत क्या हुए? नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक में ले गए। वो स्नान करने आए थे, उन्होंने मन में सोचा कि प्रातःकाल हो गई, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। और जैसे स्नान के लिए डुबकी लगाई तो वरुण लोक में उनके दूत आकर उनको पकड़ के ले गए, वरुण के दूत। नंद बाबा ने मन में विचार किया कि मुझसे क्या भूल हो गई। तब पता चला कि ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं था। यदि सूर्यास्त के बाद में और ब्रह्म मुहूर्त के पहले यदि हम स्नान करते हैं तीर्थ स्थानों में तो उसका हमें पुण्य नहीं, क्या लगता है? दोष लगता है, दोष। और घर पे भी नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है। यदि आपका नियम हो 3 बजे का तब, वैसे 3:20 में एक समय प्रारंभ होता है हमेशा ही, 3:20 से लेकर के, और 3:40 या 52 का कुछ समय है वो। उस समय पृथ्वी एकदम मध्य में रहती है। उस समय जो एनर्जी आती है वो क्या होती है? हमें बहुत पावरफुल बनाती है। उस समय यदि कोई ये मंत्र का जाप करे, कोई सिद्धि करना चाहे या हम पढ़ाई करना चाहें, कुछ भी उस समय करें तो वो जल्दी हमें प्राप्त हो जाती है। ये सिद्धि का समय है, सिद्ध समय बोलते हैं इसको। वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज है, वो प्रातः काल 3 बजे अपना सत्र चालू करते हैं। और वहाँ पर आज भी कम से कम 2 से 3 हजार लोग प्रातः काल 3 बजे उनका सत्संग सुनने जाते हैं। खाली वृंदावन की नहीं, बाहर से लोग भी आते हैं हमेशा, नित्य प्रति। यदि आप जाइए तो कभी देखिएगा, परिक्रमा मार्ग में कैली कुंज नाम करके उनकी जगह है जहाँ पर वो सत्संग करते हैं। प्रातः 3 बजे प्रारंभ होता है, वो 6 बजे तक चलता है।
उस सत्संग का एक सिस्टम, एक रूल्स है कि आप उसमें शयन नहीं कर सकते। उसमें वहाँ पे अंदर जाने के बाद में यदि आप शयन करोगे तो बाजू वाले आपको जगा देंगे। वहाँ पे उनके जो इतने सारे वो है सेवक, वो बाजू वाले को बोल देंगे इनको जगा दो, तो वो जगा देंगे आपको। उस सत्संग का एक भी क्षण आपका व्यर्थ नहीं जाने देंगे वहाँ पर, इतनी कृपा है वहाँ। और 365 दिन 24 घंटे वहाँ पर राधा नाम चलता ही रहता है। ये विशेषता है उस जगह की। तो ये स्नान करने गए, वरुण के दूत इनको पकड़ करके ले गए बंधुओं। अब जैसे वरुण के दूत इनको ले गए तो क्या हुआ, प्रातः जैसी हुई तो नंद भवन में हल्ला मच गया कि बाबा तो दिख ही नहीं रहे यहाँ पर। रात में तो एकादशी कर रखी थी, प्रातः स्नान करने गए, अभी तक लौट के नहीं आए। लाला को जैसे ही पता चला तो लाला ने ध्यान लगाया तो पता चला ओहो वरुण जी ले गए कहीं, वरुण देवता हमारे पिताजी को पकड़ के ले गए। तो भगवान ने कालिंदी में जोर से छलांग लगाई और वरुण लोक में चले गए। जैसे ही भगवान वरुण लोक में गए बंधुओं, उस समय क्या होता है, वरुण के दूत भगवान वरुण देवता को बताते हैं कि प्रभु आए हैं साक्षात मिलने के लिए आज तो आपसे। और जैसे वरुण देवता को पता चले कि बाल गोपाल आए हैं तो उन्होंने उनका खूब स्वागत किया और अपने आसन पर बिठाया। नंद बाबा ये कौतुक देख रहे थे कि मेरे को तो ये पकड़ करके लाए और मेरी बेटे की पूजन कर रहा है अपने आसन पे बिठा करके। बोले प्रभु कैसे आना हुआ आपका? बोले आपने गलती से मेरे पिताजी को पकड़ करके लेके आ गए हो इस वरुण लोक में। अब तो महाराज बड़ी स्तुति किया वरुण इनकी भगवान की, और इनके पिताजी को इनके साथ में महाराज मुक्त किया, भेज दिया वापस। जैसे ही नंद बाबा बाहर आए, बाहर आती व्रजवासियों में हल्ला मचा दी कि ये तो लल्ला नहीं, ये तो भगवान है साक्षात, वरुण देवता इसकी पूजन कर रहे थे, मैंने मेरी आंखों से देखा है। अब तो महाराज सभी व्रजवासी नंद लाला से पूछने लगे, बोलने लगे कि लाला तू तो भगवान है। अब कोई बार बार आपको टीच करे, बार बार आपको परेशान करे तो आप क्या बोलोगे? हाँ मैं भगवान हूँ। क्या चाहिए बताओ? तो ये लाला सभी को बोले हाँ मैं भगवान हूँ, बोलो क्या करना है, आपके लिए क्या सेवा करूँ? तो ये बोले लाला कोई बात नहीं, हमारी तो खाली एक सेवा कर दे, नेक एक बार तेरे वैकुंठ के दर्शन हमको करवा दे जरा। लाला बोले करोगे वैकुंठ के दर्शन? बोले हाँ एक बार नेक वैकुंठ के दर्शन तो करवाई दे। तो महाराज इन सभी को ये वैकुंठ के दर्शन करवाने के लिए कहाँ लेके गए आपको पता है? ब्रह्म कुंड में, वृंदावन में एक ब्रह्म कुंड नाम करके जगह, वहां पर लेकर के गए। और ब्रह्म कुंड में ले जा करके बोला कि आप अब इसके अंदर छलांग लगा दीजिए और वैकुंठ के दर्शन हो जाएंगे। सभी ब्रजवासी लाला की ओर देखने लगे, बोले हमने तुम्हें भगवान माना है, तू हमको मरवाना चाहता है इसके अंदर कूदवा करके? बोले नहीं नहीं नहीं, नेक एक बार तो आप कूद ही जाओ इसके अंदर, वैकुंठ के दर्शन हो ही जाएंगे। सभी ने लाला की बात मान ली और क्या किया, उसके अंदर छलांग लगा दी महाराज। जैसी छलांग लगाई सभी लोग वैकुंठ में पहुंच गए। और वैकुंठ में पहुंचे तो सभी के 4 हाथ हैं वहां, सब चतुर नारायण हैं, सभी के घुंघराले बाल हैं, सभी का एक जैसा मुख है और सभी शांत हैं, बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप। किसी व्रजवासी ने एक को देख करके कहा कि राधे राधे, तो उसने कहा बोलते नहीं है यहाँ, मन मन में नारायण नारायण करते रहो। अब तो महाराज ये सभी व्यवस्था देखने लगे वैकुंठ की, तो सभी वहाँ 4 भुजाधारी हैं। आगे ब्रह्मा जी बैठे हैं, 50 साल के हो चुके, वृद्धावस्था को पा गए, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, वेद से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आगे जाकर के देखा कि हमारा लाला कहाँ है, तो देखा एक शेष नाग की सैया है, उस पर भगवान विराजमान बैठे हुए महाराज सानंद, लक्ष्मी जी सेवा कर रही है। तो एक राजवासी के मन में हुई कि नेक इनसे मिल लूँ, तो जैसे मिलने के लिए उद्धत हुए तो सभी ने रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया, वो चुपचाप रहने को कह दिया। अब तो महाराज जी घूमते घूमते परेशान हो गए, बोले लाला का वैकुंठ तो बड़ा ही अजीब है, निराली दुनिया है ये, तो यहाँ सब चुप ही चुप रहते हैं, कोई नेक राधे राधे नहीं है यहाँ पर, ना कोई गैया है ना कुछ और है। भगवान की विशेषता क्या है? यदि आपको भगवान मिल जाए तो आप कैसे पहचानोगे ये भगवान है?
कुछ तो निशानी होगी ना भगवान की। भगवान ने एक यहाँ पर कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। कौन सी मणि? कौस्तुभ मणि, पद्मराग जिसको बोलते हैं, वो मणि भगवान की यहाँ पर है, किसी धागे में पिरोई हुई नहीं है। और बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। यहाँ पर एक कौस्तुभ मणि है बंधुओं, वो मणि किसी धागे में पिरोई नहीं है। उसी मणि से सूर्य चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, उसी मणि से सारा जगत प्रकाशित होता है। वो मणि भगवान ने धारण कर रखी। यदि आपको ऐसा कुछ मिल जाए, कोई धागे में बिना पिरोई वो मणि यहाँ पर ऐसे प्रकाशित हो, तो तुरंत प्रणाम कर लेना, वो नारायण है साक्षात, साक्षात परमपिता परमेश्वर है वे ही। ये भगवान की एक निशानी है। तो सभी ने देखा, अब तो महाराज जी लाला से प्रार्थना कर लेगी कि लाला की मुझे तो नहीं, कब बाहर ही निकाल दो, यहाँ तो रहना अब सही नहीं लग रहा, मन ही नहीं लगता यहाँ तो। सभी लाला से प्रार्थना करने लगे। आ तो गए यहाँ पर, लेकिन अब जाने का रास्ता नहीं दिख रहा, इनको कहाँ से जाए। ये लाला से सभी प्रार्थना की तो लाला ने इनको फिर से बाहर निकाला बंधु, ब्रह्म कुंड में लेकर के आ गए। अब जैसे सभी ब्रह्म कुंड में आए तो क्या हुआ, इन्होंने लाला से बोला कि लाला देख, हम वैकुंठ के दर्शन तो करके आए तेरे, लेकिन वहाँ पर आनंद नहीं आया हमें। तो लाला बोले तुम्हें तो वैकुंठ जाना था, वैकुंठ के दर्शन करने थे, तुम्हें आनंद क्यों नहीं आया। तो इन्होंने कहा लाला देख, ना तो वहाँ पर नंद बाबा है, ना वहाँ पर यशोदा मैया है, ना वहाँ पर प्यारी प्यारी गैया है, और ना वहाँ पर तेरे जैसा कन्हैया है, इसलिए हमको तो वैकुंठ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लाला बोले नहीं, 2-4 दिन तो वहाँ गुजार देते। बोले नहीं लाला, वृंदावन जैसी जगह तो कहीं है ही नहीं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा हो, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा हो। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम।
तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम, हम ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हमारे हैं हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे। सभी ब्रजवासियों ने लाला से बड़ी सुंदर प्रार्थना की, बोले कि लाला नहीं, हमको तो वृंदावन ही प्यारा लगता है, हमको तो यहीं रहना है, वैकुंठ नहीं जाना अब से। सुखदेव कहते हैं राजन धीरे धीरे समय बीता और आज वह रात्रि आई जिस रात्रि का सभी गोपियों को इंतजार था। भगवान अभी पिता रात्रि, कौन सी रात्रि है ये? भगवान की रात्रि। किसकी रात्रि है? भगवान की रात्रि। अच्छा, भगवान की रात्रि कितने समय की होती है? भगवान की जो रात्रि होती है कितने समय की होती है? 2-3 महीने की, 15 दिन, फिर नहीं मालूम। देवसेविनी एकादशी आती है, कौन सी एकादशी? और फिर उसके बाद में एक आती है देव उठनी एकादशी। कितना समय का अंतराल होता है बीच में? हाँ, कितने समय का अंतराल होता है जी? छह महीना। कितना? 6 महीने की रात्रि होती है भगवान की और 6 महीने का दिन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन जिसे हम कहते हैं, समझे? भगवान अपि पिता रात्रि शरदोत्फुल्लव मल्लिका वीक्ष्यन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपश्रितः। आज वह रात्रि आई जिस रात्रि का सभी गोपियों को इंतजार था। ये कौन सी रात्रि है? सर्दी की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि है ये। अच्छा, उस दिन क्या करते हैं आप लोग? खीर रख देते हैं ऊपर और फिर उसको खाते हैं, हाँ, आनंद से। क्यों? अमृत बरसता है उस रात्रि में, हाँ। और आप लोग एसी में बैठ के सोते हो, है ना? और खीर में तो अमृत आ जाएगा और आप लोग अंदर रूम में बैठे रहते हो, कक्ष में। उस रात्रि को उत्सव मनाना चाहिए और यदि मन हो तो गोपी गीत का पाठ करना चाहिए और उस गोपी गीत के पाठ को यदि कर नहीं सको तो उसको सुनना चाहिए और चंद्रमा को साक्षी मानकर चंद्रमा के समक्ष बैठकर सुनना चाहिए उसको। ये विशेष रात्रि है भगवान की। कितने समय की होती है ये रात्रि? 6 महीने की होती है। ये वही महाराष्ट्र की रात्रि है बंधुओं, जिस समय भगवान ने क्या किया था? रास किया था। किसे कहते हैं रास? किसे कहते हैं? हाँ, नाच करना, डांडिया खेलना, हाँ। पंखेड़ा, हाँ, इसे कहते हैं।
रास का मतलब होता है रसो वै शह रासः, जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त रस हो वह क्या है? रास है। क्या है? रास। और भगवान इसमें क्या करते हैं? लीला करते हैं। क्या करते हैं? लीला। लीला का मतलब होता है लीलम तल्लीनम लाती ददाती इति लीला। लीनम तल्लीनम लाती ददाती इति लीला। समझे इसका अर्थ? इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं या हिंदी में? हिंदी में। मतलब अपने आप को प्रियतम में समर्पित कर देना ही क्या है? लीला गोविंद की। ये रास जो है ये काम रूपी नहीं है, ये क्या है? सभी ऐश्वर्यों से युक्त है। इस रास में भगवान ने कामदेव को भी जीत लिया था बंधुओं। कितने वर्ष के थे श्याम जब ये रास हुआ था? आपको पता है कितने वर्ष के थे गोविंद? कितने वर्ष के थे? भगवान ने 11 वर्ष में तो वृंदावन छोड़ दिया था। 11 वर्ष 52 दिन के थे तब भगवान ने वृंदावन को छोड़ दिया था। मतलब छोड़ दिया मतलब वहां से दूसरे स्थान में चले गए थे, मथुरा में। तो रास के समय क्या आयु थी उनकी? 9 वर्ष की। 7 वर्ष में भगवान ने किसको उठाया था? पर्वत को उठाया था। 1 वर्ष के लिए जब ब्रह्मा जी द्वारा मोहित हो गए थे, ब्रह्मा जी को विस्मित हुए ब्रह्मा जी, उस समय 1 वर्ष बीत गया था। तो इस समय भगवान की जो आयु थी कितने वर्ष की? 9 वर्ष की आयु थी बंधुओं। ये कोई काम रूपी रात्रि नहीं है। ये कौन सी रात्रि है? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है इस रात्रि के दिन। परम पवित्र रात्रि है बंधुओं ये। प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम क्या होता है? प्रेम का मतलब इसमें कोई भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। अपने आप को प्रियतम में समाहित कर देने का नाम क्या है? प्रेम है। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, रहम के पुजारी रहम चाहते हैं। सुनिएगा, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, रहम के पुजारी रहम चाहते हैं। हम न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं। जो प्रभु आप चाहते हो वही हम चाहते हैं। इसका नाम क्या है? प्रेम है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है प्रेम में। ये जो रास शब्द है ना, इसका आजकल हरास हो गया महाराज। छोटी छोटी बातों में ऐसे कहने लगते हैं हम ये रास रचा रहा है, ये रास कर रहा है। लेकिन रास शब्द की बहुत अलग महत्वता है। जिसमें 18 गुण हो वो रास में प्रवेश करने का अधिकारी होता है। कितने गुण? 18 गुण। 6 और 6 12 गुण जिसमें हो वो भगवान होता है। जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 चीज होती है। वो क्या होता है? भग माने भगवान। समझ में आया? कौन कौन से गुण? इधर देखिए, बहुत बड़ा विषय चल रहा है ये। कौन से गुण? संपूर्ण ऐश्वर्य। क्या चीज? ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। जिसमें ये 6 चीज होती है वो क्या है? भगवान है। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्यम, ये इति नाम भगः।
इसको कहते हैं भगवान। कितने शब्द हुए? 6 गुण। ये याद रखिएगा आप। हाँ, दूसरे 6 शब्द 6 और बताएं। उत्पत्ति, प्रलय, गति, दुर्गति, विद्या और अविद्या। जिसमें ये 6 होते हैं वो भी भगनामिति, ये भी भगवान होते हैं। कौन कौन से गुण? उत्पत्ति, प्रलय, गति, दुर्गति, विद्या और अविद्या। कितने हो गए शब्द? 6 और 6 12। इनका नाम है भगवान। अब 12 कितने गुण हो गए? 12। 6 गुण और होते हैं जिसके अंदर वो क्या होता है? रास का अधिकारी होता है। ये 6 गुण कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा। कर्षण, क्या है? कर्षण, मोहन, कर्षण और मोहन, रूप, बल, चतुरता, अभिलाषा। ये 6 गुण जिसमें होते हैं वो क्या होता है? रास का अधिकारी हो गया। जिसमें ये 18 गुण होते हैं वो क्या है? रास का अधिकारी है। ऐसे छोटी मोटी बातों में मत कहा करो कि रास रचा रहा है। ये हमारे सनातन धर्म का अपमान होता है यदि हम ऐसा कहते हैं तो। ये उस रास में जो प्रवेश करता है उसके अंदर ये 18 गुण होते हैं, वहीं इस रास में प्रवेश करता है बंधुओं। सुखदेव कहते राजन, आज भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लिया और क्लीम शब्द उच्चारण किया। क्या शब्द था? क्लीम। अपनी बांसुरी से क्लीम शब्द बजाया। जैसे इस शब्द का उच्चारण हुआ तो सभी गोपियों को अपना अपना नाम सुनाई दिया बंधुओं, और सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी भगवान श्याम के पास आई है। कोई गोपी तो आंखों में काजल लगा रही थी, एक में लगाई और एक में नहीं लगाई, ऐसी कैसी दौड़ी आई है। एक गोपी तो बंधुओं लिपस्टिक होठों पे लगा रही थी, होठों की जगह आंखों में लगा के दौड़ के आ गई। एक गोपी गाय का दूहन कर रही थी, गाय का दूहन करती करती बीच में छोड़ के भाग गई। एक गोपी अपने पति को भोजन करवा रही थी तो भोजन परोसती परोसती छोड़ करके आ गई। एक गोपी से उनके पति ने नमक मांगा तो महाराज जल्दी जल्दी में चीनी दे करके भाग के आई है। एक गोपी को उनके पति ने जाने के लिए मना कर दिया तो ये गोपी अपने कक्ष में बंद होकर योग माया का आश्रय लेकर अपने शरीर को वहीं परित्याग कर दिया। विरह में जल उठी और सब सर्वप्रथम गोपी वहां पहुंची है वो। ऐसी ये गोपियां हैं। जैसी भगवान के समक्ष पहुंची तो भगवान ने इनकी प्रेम की परीक्षा लेने की सोची। मन में विचार किया और सभी गोपियों से पूछा, यहाँ क्यों आई हो? क्या पूछा? यहाँ क्यों आई हो? अब आप सबको बुला लिया जाए और पूछा जाए कि यहाँ क्यों आई हो तो आप क्या करोगे? अच्छा सा जवाब देते ना फिर तो आप। लेकिन ये गोपियां शांत खड़ी रही। गुस्सा तो बहुत आया, अपने पैरों से मिट्टी को कुचलने लगी महाराज अंगने की। इतनी क्रोधित हुई ये गोपियां। भगवान ने इनको नारी धर्म का उपदेश दिया। कहा पति से लड़ाई करके आए हो क्या यहाँ पर? ऐसे दौड़ी दौड़ी आ गई सभी की सभी। भगवान नारी धर्म का इनको उपदेश दे रहे थे, इतने में गोपी ने भगवान के होठों पर हाथ रख दिया। बोले जब तक कोई ज्ञान न मांगे ना तो ज्ञान नहीं देना चाहिए। यदि आपसे कोई ज्ञान नहीं मांग रहा है तो ज्ञान नहीं देना चाहिए। भगवान बोले हम तुमसे प्रेम करते हैं इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं। तो गोपी बोली यदि प्रेम करते हो तो अपनी अधरों से मधुर मुस्कान दिखाइए और अपने अधरों का अधरामृत पान करवाइए हमें। फिर भगवान इन सभी गोपियों को लेकर के रास किए। कहाँ पर? यमुना के किनारे बंधु। बड़ी सुंदर अपनी बांसुरी बजाई है और सभी गोपियों के साथ भगवान ने क्या किया? नृत्य करने लगे। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वैसे बन जाऊं जो तेरी मर्जी है।
बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है, चांद कहूँ उससे तू चांद हमारा है, चांद कहे उससे तू चांद हमारा है। के साथ सुंदर नृत्य कर रहे थे, रास कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, इन गोपियों के मन में अहम आ गया। इनके मन में अहम ही आया कि हमसे सुंदर तो इस दुनिया में कोई नहीं है जिनको श्याम सुंदर ने बुलाया है। और भगवान क्या किए, इन सबको छोड़ करके महाराज अंतर ध्यान हो गए। एक वधू, एक गोपी को लेकर भगवान वहां से गायब हुए। अब तो महाराज ये गोपियां लते पते इत्यादि से पूछने लगी, वन वन भटकने लगी कि श्याम सुंदर कहाँ चले गए। जैसे आगे गई तो इनको 4 पैरों के निशान दिखे गोविंद की। गोविंद के साथ में एक सखी के, बोले ओहो, एक सखी को लेकर गए, अकेले नहीं गए यहाँ से। उस चरणों के चिन्हों के सहारे सारे ये आगे पहुंची है। तो देखा बंधुओं, वो एक गोपी थी, वो भी रो रही थी। तो उससे पूछा क्या हुआ। बोले जो तुमने गलती की वही गलती मैंने कर दी। क्या गलती की उसने। संतों ने देखा भगवान राधा रानी के चरण दबा रहे थे वन के अंदर में। क्यों। बोले कि देख गोपी, तू अभी मेरे साथ नृत्य करके आई है तो तेरे चरणों में दर्द होने लगा होगा, ला मैं तेरे चरणों की सेवा कर दूं। तो संतों ने क्या कहा, 3 लोक तारण तरण सो तेरे अधीन। अरे ऐसे कौन सा पुण्य किया है गोपी तूने, कौन सा ऐसा बड़ा भाग है तेरा, अहो भाग है तेरा, जो गोविंद तेरी सेवा कर रहे हैं। ये श्री राधा रानी है, अनन्य प्रेम की मूर्ति है श्री राधा रानी, वात्सल्य भगवत वत्सला। सुखदेव कहते राजन, भगवान इनके चरण कमल को दबा रहे थे राधा रानी की। वात्सल्य प्रेममयी मूर्ति है ये श्री राधा रानी। आधार और आधार को जोड़ोगे ना तो क्या बनेगा, राधा राधा। आधार और आधार को यदि जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, राधा राधा। एक बार जोड़ के देखना समय मिले तब। जगत की आधार है श्री राधा रानी। सुखदेव कहते राजन, ये गोपी को पूछे कि अब कहीं चलने की इच्छा है। तो गोपी बोली कि नेक हमें अपने कंधे पर बिठा लो तब कहीं आगे चलेंगे, अब हमसे चला नहीं जा रहा। मन में विचार किया कि वो गोपियां तो भगवान को ढूंढ रही होगी, मैं इतनी सुंदर लगी, मुझे यहाँ गोविंद उठा लाए। भगवान बोले चल गोपी, नेक मेरे कंधे पर बैठ जा, तुझे घुमा दूं। अब ये जैसी कंधे पर बैठने उद्धत हुई महाराज, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो ये भी रोने लगी, साथ में वो जो गोपियां मिली वो भी रोने लगी, कहीं जो गलती तूने की वही गलती हमने कर दी। और अभी सभी लते पत्ते इत्यादि से पूछ रही है कि कोई घनश्याम को देखा क्या। अरे किसी ने श्याम को देखा क्या। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा।
देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, ओ श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, 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 मथुरा में देखा, मथुरा में देखा, मथुरा में देखा, बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, बंसी गाते हुए राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, 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 राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने। ये 18 झुंड में बैठी है और खूब रोती रोती भगवान को पुकार रही है। एक एक झुंड से एक एक श्लोक गाया है। 19वां श्लोक सभी ने एक साथ गाया है। ऐसे गोपी गीत को गाया। जैसे गोपी गीत इन्होंने रोते हुए गाया है तो भगवान क्या हुए, प्रकट हुए इनके बीच में। भगवान जैसे प्रकट हुए इन सब ने क्या किया, सब ने भगवान को पकड़ लिया, महाराज अब नहीं जाने देंगे, और दुपट्टा बिछा करके भगवान को बिठाया है। खूब भगवान का मनुहार कर रही है और भगवान कह रहे हैं अब हम सब क्या करेंगे, महाराज क्या करेंगे। कितने मंडल है, 3 मंडल है। एक मंडल के अंदर में क्या है, बहुत सारी गोपियां हैं और बीच में क्या है, भगवान श्री कृष्ण। दूसरा मंडल ऐसा है कि सब क्या है, 2-2 गोपी के बीच में एक एक श्री कृष्ण है। और तीसरा जो मंडल है उसके अंदर क्या है, एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण है। माँ पार्वती भी जाने को उद्यत हो रही थी तो भगवान भोले बाबा ने पूछा कि देवी कहाँ जा रहे हो। तब इन्होंने कहा कि गोविंद वहां पर रास कर रहे हैं, हम भी वहां चलेंगे। तो भगवान बोले कि हमें भी ले चलो ने। तो ये बोली वहां पर तो सिर्फ पुरुषों का ही, स्त्रियों का जाना ही है, गोपियां ही जा सकती है, पुरुष नहीं जा सकते। भोले बाबा ने बड़ी अरदास लगाई माँ से, बोले देवी हमें भी ले चलो। तो देवी ने भोले बाबा को बड़ा सुंदर सा सजाया, बहुत सुंदर उनका श्रृंगार किया। और भोले बाबा भी महाराज इस श्रृंगार इस रास में आए हैं और बिल्कुल एकदम पल्लू ढके हुए आए हैं, पूरा मुख मंडल एकदम ढका हुआ है भोले बाबा का। और अब ये सभी गोपियां भगवान के समक्ष, सभी गोपियां भगवान को घेरे हुए हैं महाराज। भोले बाबा भी इसी बीच में आए हैं। बोली भूतनाथ महादेव की जय हो। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। सभी थोड़ा सा आप बीच में हो जाइए और सभी गोपियां आपको घेर लेगी, जो डांडिया लेंगे ना सभी के सभी। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं।
पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, राधा संग कृष्णा नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, राधा संग कृष्णा नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रिज में भारी, रास रचेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, 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 यमुना किनारे श्याम रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी संग, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी संग, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी संग, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी संग। मन मेरो बन गया सखीरी, मन मेरो बन गया सखीरी, पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना
पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा ओ पंखिड़ा, पंखिड़ा ओ पंखिड़ा। गोकुल के गलियों में जमुना किनारे ओ मोहे कंकरिया छुप छुप के मारे। नटखट अदाएं सूरत है भोली, होली में मेरी भिगोवे वो चोली। भैया ना छोड़े कलैया मरोड़े, भैया ना छोड़े कलैया मरोड़े। भैया पढ़ो फिर भी पीछा न छोड़े, मीठ मीठ बातों से मुझको फंसाए। हाय राम जी की कृपा से, हाय मैं बची राम जी की कृपा से, हाय मैं बची राम जी की कृपा से। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, उल्लास बिहारी भगवान की। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग। ओ विठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला।
दे। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा हो। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा
नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे